जब भागलपुर राइट हुआ बहुत बड़े पैमाने पर, तो वहाँ एक टर्निंग पॉइंट हुआ। वो एम को ओहदा नहीं मिला, वाई को सब कुछ मिला। एंटी मुस्लिम काम कर रहे थे। मुसलमान की सिर्फ तुम जान बचाओ, वो तुमको गद्दी देगा, सब कुछ देगा। एक तो मुसलमानों ने ये समझ लिया कि हमारा रहनुमा लालू यादव होगी, दलितों से बदतर मुसलमानों को करार दिया गया। आप लोगों का काम सिर्फ नमाज पढ़ाना 5 वक्त नहीं, 35 साल तक तो देख लिया दोनों को, बल्कि तीनों को। चाटुकार लोगों की मंडली है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुसलमान, एजुकेशनली बैकवर्ड मुसलमान, पॉलिटिकली बैकवर्ड मुसलमान लोगों का साथ दे, नहीं तो फिर प्रशांत किशोर के साथ आए। सदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि मुसलमानों को गोल बंद करें। मुसलमानों को नुकसान होता है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा, तो इलेक्शन जीतना बहुत आसान होता है। एक बार उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी के साथ काम किया था। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमसुल आरफीन है और आप देख रहे हैं जनसुराज टीवी उर्दू। और आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर सैयद शहबाज आलम साहब, जो पिछले 18 साल से राष्ट्रीय सहारा उर्दू में स्थानीय संपादक भी रह चुके हैं। उससे पहले इन्होंने 16 साल तक डीडी न्यूज़ में, ऑल इंडिया रेडियो में और अलग अलग जगह पे पत्रकारिता का काम किया है। लगभग 40 से 45 साल का इनका एक्सपीरियंस रहा है। तो सबसे पहले हम शहबाज साहब से ही जानने की कोशिश करेंगे कि पिछला 40 साल का 45 साल का इनका तजुर्बा क्या रहा है। मैं बेसिकली 14-15 साल की उम्र से पत्रकारिता कर रहा हूँ। डिफरेंट जगह पर गया, पटना, बेसिकली पटना ज़्यादा, मुंगेर। तो मैंने इन वर्षों में देखा कि मुसलमानों का, जहाँ तक सवाल आपने किया है, कि मुसलमानों के पास पहले मुसलमान कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। जी। उसके बाद क्या हुआ कि जब 1980 के बाद जब भागलपुर राइट हुआ बहुत बड़े पैमाने पर, तो वहाँ एक टर्निंग पॉइंट हुआ। मुसलमान काफ़ी नाराज़ हुए कांग्रेस से। उस वक्त राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जनता दल सामने आया। इसमें लालू प्रसाद और वीपी सिंह वगैरह ये सब नेशनल लेवल के नेता थे। तो बिहार में जो है वो कांग्रेस से मुसलमान बिल्कुल नाराज़ थे और उन्होंने बिलाखिर एक ऑप्शन के तौर पर जनता दल को अपना एक रहनुमा, जनता दल को वोट दे दिया जम के। मतलब समझे, कहीं इधर उधर वोट बटा नहीं, एकजुट होके वोट दिया। मतलब आप बोल रहे रहनुमा नहीं माना, लेकिन जुड़ के वोट दे दिया। उसके बाद लालू यादव जी की लीडरशिप उभरी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि MY समीकरण की बात करने लगे। तो M का तो वोट लिया जी, लेकिन Y को कुछ मिला। वो M को ओहदा नहीं मिला, Y को सब कुछ मिला। जी। ऊँचे ऊँचे पोस्ट पर जिस तरीके लोग रहे। लेकिन बाद में चलते चलते ये हुआ कि मेरा अपना तजुर्बा है कि पटना में एक राइट हुआ था, पटना सिटी के एरिया में। ये 92 की बात है जी। तो उस वक्त यहाँ मुसल्लहपुर हाट में पटेल छात्रावास एक था, वहाँ के स्टूडेंट जो है उस राइट में एंटी मुस्लिम काम कर रहे थे। तो उस वक्त लालू यादव, रंजन प्रसाद यादव, इन लोगों का हुआ कि चल के पटेल छात्रावास के लोगों को समझाया जाए। तो उसमें जो लालू जी का भाषण हुआ, उसमें उन्होंने उन स्टूडेंट्स को कहा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ तुम क्यों लड़ाई लड़ रहे हो, मुसलमान की सिर्फ तुम जान बचाओ, वो तुमको गद्दी देगा, सब कुछ देगा। तो वहाँ एक देखा ये गया कि उनके मंशा का पता चल गया कि मुसलमानों से वोट लो, इनकी जान बचा के इनका वोट लो, लेकिन और गद्दी हासिल करो। जी। उनको ये फिक्र नहीं थी कि मुसलमानों को उनकी भागीदारी होनी चाहिए, जॉब में होनी चाहिए, मंत्रिमंडल में सही जगह होनी चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते रहे। फिर लालू यादव को लोगों ने, बिहार के लोगों ने मुस्लिम का लीडर चुन लिया जी। उस वक्त एक भी मुसलमान लीडरशिप ऐसी नहीं थी कि सिवाय एक सीमांचल गांधी, तस्लीमुद्दीन के, कोई दूसरा आदमी आगे बढ़ के उस काम को कर सकता। लेकिन फिर भी तस्लीमुद्दीन साहब का जुड़ाव राष्ट्रीय जनता दल था, तो उन्होंने अपने हद तक जो किया ठीक किया, लेकिन एक मुस्लिम रहनुमा के तौर पर उभर के सामने नहीं आए।
तो ये गैप आपको कहाँ पे लगता है कि मुसलमानों ने अपना रहनुमा खुद नहीं चुना या फिर पार्टियों ने उनको अपना? उसमें दो बातें हुई। एक तो मुसलमानों ने ये समझ लिया कि हमारा रहनुमा लालू यादव होगा, यही मेरी जान बचा सकता है। दूसरी चीज़ के इन लोगों ने भी मुस्लिम लीडरशिप को उभरने नहीं दिया जी जी, और वो ज़ात पात की पॉलिटिक्स शुरू कर दी। जैसे अंसारी है, सैयद है, पठान है, इन लोगों को आपस में बांटने का काम किया बहुत खूबसूरती के साथ, जी। ताकि इनकी अपनी लीडरशिप उभर के सामने नहीं आए और ये हमारे पीछे चलते रहे। जैसा आपका एक्सपीरियंस 40 साल से ज़्यादा रहा है, आप मुआशरे को एकदम क्लोजली देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी आपने एडिटिंग का काम किया है, न्यूज़ एंकर भी रहे हैं आप, तो आपको क्या लगता है अभी के सिचुएशन में मुसलमानों का असली मुद्दा बिहार में क्या है? मुसलमानों की 3-4 मुद्दे हैं। पहला तो सबसे बड़ा मुद्दा एजुकेशन का है जी, और उसी से सब कुछ लिंक करता है। जब आप एजुकेशन अच्छा आपका नहीं होगा तो आपको अच्छे जॉब भी नहीं मिलेंगे। सही बात। तो एजुकेशन में आगे बढ़ाने के लिए ना तो मुस्लिम लीडरशिप ने कोई बड़ा काम किया, लीडरशिप तो थी ही नहीं, लेकिन जो भी समाज के कुछ पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने अपनी सतह पर तो काम किया, लेकिन सरकारी सतह पर जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं हो पाया। बहुत ज़्यादा उस पर तो काम नहीं किया, पिछड़ गए। यही वजह है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी दलितों से बदतर मुसलमानों को करार दिया गया। जी जी, उनकी तालीमी, माशी और सियासी तीनों तौर से ये कमज़ोर पड़ गए, जी जी, जिसकी वजह से आज ये स्थिति है, सूरत हाल ये हो गई है कि आपको एक अपना लीडर नहीं मिल रहा है। और यही काम नीतीश कुमार जी ने किया। जी, तो अभी आपको क्या लगता है कि मुसलमान अब भी अपना रहनुमा लालू यादव में और नीतीश कुमार में देखते हैं या फिर मुसलमानों का अभी नज़रिया बदला है? अभी क्या हुआ है कि मुसलमान ये सोच रहा है कि 15 साल तक लालू एंड राबड़ी राज को देख लिया, 17-18 साल से ये नीतीश जी का राज देख रहे हैं, लेकिन इसमें ये देख रहे हैं कि इसमें हम लोगों का कोई भला नहीं है। जी जी, एक तीसरा रास्ता तलाश कर रहे हैं, ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से आज अगर कोई ऑप्शन सामने आ रहा है तो एक बड़ी तादाद मुसलमानों की उसके बारे में सोच रही है। जी जी, तो जैसे आप ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हम आपसे एक जनसुराज के बारे में भी सवाल पूछते हैं। जनसुराज अभी पिछले 20 महीनों से प्रशांत जी के साथ, प्रशांत जी पदयात्रा कर रहे हैं, अलग अलग गांव में, अलग अलग कस्बे में घूम रहे हैं, तो जनसुराज के बारे में आपका अपना क्या नज़रिया है? देखिए, सबसे पहले तो जनसुराज के जो लीडर हैं उनका नज़रिया, मैं जब प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार के साथ थे तो कुछ मीटिंगें हम लोगों के साथ हुई थी जी, उर्दू पत्रकार और सीनियर जर्नलिस्ट बिहार के, तो उसमें जो इनका विज़न मैंने देखा, इन्होंने उस वक्त भी कहा था कि अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, वही तुम्हारे मदद करने वाला नहीं है, आपको अपने से आगे बढ़ना होगा। जी जी, तो इनका जो नज़रिया है, इनका वो नज़रिया सबसे अच्छा है कि इलेक्शन जीतने के लिए वोट चाहिए। हमारी तादाद बिहार में 19.5-20% है जी, तो 19.5-20% से हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। हमको उन लोगों को साथ लेके चलना होगा जो लाइक माइंडेड लोग हैं, यानी जो संविधान पर यकीन रखते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और जो सांप्रदायिकता से दूर है। जी, वो चाहते हैं कि ऐसा समाज कायम किया जाए जो हिंदुस्तानी समाज हो, भाईचारे का समाज हो। तो इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और हम समझते हैं कि प्रशांत किशोर जी का जो नज़रिया है वो ये जो तीसरा विकल्प है, बन के आए। वो विकल्प जो है मुसलमान इसको देख रहे हैं। मुसलमान ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि हर वो आदमी जिसका संविधान पर यकीन है, जिसका पूरा एतमाद है, जो संविधान पर विश्वास रखते हैं, वो सारे लोग एकजुट हो रहे हैं एक बैनर की तरह, जनसुराज की तरह। जैसा कि शहबाज साहब, आपने काफ़ी सारी बातें रखी समाज के बारे में कि समाज में क्या कमी है, हमारे आज के नेता जो हैं बिहार में जो काम कर रहे हैं उनमें क्या कमी है। तो एज अ मुस्लिम, जैसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुसलमान समाज में क्या कमी है। जैसे कि एक तो तालीम की हो गई, मतलब ये तालीम क्यों नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को? क्या उनको अपने बच्चों को तालीम की मतलब इम्पोर्टेंस नहीं पता है? जैसे कि इस्लाम में तो काफ़ी तालीम की अहमियत बताई गई है, और अलग अलग हदीस से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों को बताया है कि इल्म हासिल करो, कब्र से लेके माँ की गोद से लेके कब्र तक।
एक हदीस तो बचपन में मैंने ये भी सुना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए तुमको चाइना जाना पड़े, चीन जाना पड़े। तो मुसलमानों में ये तालीम की कमी क्यों हो रही है? देखिए हुआ क्या कि जो कुरान का पहला लफ्ज़ था, पहली जो आयत थी जी, वो इकरा से शुरू हुई। जी, इकरा जी। का मतलब पढ़ो, पढ़ो। तो पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। जी जी जी। और शुरू में ये चला भी, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये पिछड़ते चले गए। दीनी तालीम लोग हासिल कर रहे हैं, जैसे दीनी तालीम- मदरसे में पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ- दुनियावी तालीम से। सिर्फ दीनी तालीम से काम चलने वाला नहीं। जी जी। आज की जिस प्रोस्पेक्ट्स में हम देख रहे हैं, जिस देश में हम रहते हैं, सिर्फ दीनी तालीम से काम नहीं चलेगा। दीनी तालीम तो आपका हासिल करना है ही, फ़र्ज़ है, लेकिन उसके अलावा भी आपको दुनिया में रहने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए आपको तालीम हासिल करनी पड़ेगी। जो ज़माने की जो तालीम है जी जी, वो हासिल करनी पड़ेगी। बीच में क्या हुआ कि आप मुस्लिम महल्ले में चले जाइए, मुस्लिम महल्ले में चले जाइएगा तो देखिएगा कि बहुत जगह सड़क के किनारे लोग बेकार अपना काम कर रहे, कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो तालीम की तरफ रुझान हुआ नहीं। दूसरी तरफ समाज में ऐसे लोग, जो हमने उलमा के बारे में कहा था, जो मस्जिद के इमाम हैं, तो मस्जिद के इमामों से हमने कहा था कि भाई आप लोगों का काम सिर्फ नमाज़ पढ़ाना 5 वक्त नहीं है जी। आप ये कीजिए कि आपके महल्ले में जो मस्जिद है, और आप देखिए कि आसपास में कितने बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके गार्जियन आपके पास नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं हर 5 वक्त, तो आप उनको समझाइए कि आपके बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आप इनको तालीम दिलाइए। लेकिन वो काम उन्होंने नहीं किया, उन्होंने तन आसानी समझ लिया कि नहीं अब क्या करें, यही काम है। जैसे रहनुमाई की भी बात करें तो इसमें लीडरशिप का सबसे बड़ी कमी रही कि तालीम की तरफ लोगों ने तवज्जो नहीं दी, और कोई ऐसा बड़े बड़े लोग, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, लेकिन आज तक मिशन स्कूल के तरह, जैसे इंग्लिश क्रिश्चियनों के स्कूल है, आज तक एक आध दो को छोड़ के एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जो मुसलमान जिसको ओन करते हो, जी जी, उस स्टैंडर्ड का। जी जी, तो ये कमी है। अब इसमें जो हमको प्रशांत किशोर जी से इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये पढ़े लिखे आदमी, ये तालीम की अहमियत को समझते हैं। अब लालू यादव के ज़माने में ये था, उनका बार बार फ़ख्र से कहते थे कि भैया जो अंगूठा छाप है, जिसको लिखना नहीं आता है, साइन नहीं करना आता, उसको हमने मंत्री बना दिया है। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है मुस्लिम कौम को। और ये नेता लोग ऐसे ही लोगों को चुन के लाते हैं कि जो मेरा यसमैन हो, जिसका अपना कोई विज़न नहीं हो, या जिसकी अपनी कोई फॉलोइंग। इस बात से मुझे एक प्रशांत जी जो हमेशा रेफ़र करते हैं, मुझे एक बात याद आई कि प्रशांत जी हमेशा ये हर जगह माइनॉरिटी की मीटिंग में भी बात करते हैं और आम सभा में भी बात करते हैं कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ ना हो, उस पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर तो हदीस कुरान में जी 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 जी, कि इसलिए ये समझ पैदा करनी होगी, और ये समझ एक साजिश के तहत इससे मुसलमान को वंचित रखा गया, दूर रखा गया, ताकि इनको ये समझ, तालीम नहीं हो, समझ में नहीं आए, तो अपना जैसे तैसे करेंगे, राज हम लोग का होगा, हम ही लोग इनके नेता होंगे। तो आपको क्या लगता है, ये जो प्रशांत जी बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, ये बिल्कुल तो होनी चाहिए। इससे मुसलमानों का कितना हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है? इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा अगर मुसलमान इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि 35 साल तक तो देख लिया दोनों को, जी जी, बल्कि तीनों को, जी जी, कहीं कुछ मिला नहीं जी, सिवाय वो जिसको चाटुकार लोगों की मंडली है, जिसको कोई मंत्री बना दिया जाता है, जिसको कुछ बार नाम लेना हम मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे मंत्री हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई अपने धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, और न ही इल्म का कोई मतलब है, उनको कोई मतलब है कहीं से, न कोई पढ़े लिखे। जैसे ये बात होती है कि बिहार की जब भी बात आती है तो यहाँ के लोगों के बारे में लोगों का ये सोचना है कि बिहार की जनता जो है वो या तो जाति के नाम पे वोट देती है या धर्म के नाम पे वोट देती है। तो आपको क्या लगता है, प्रशांत जी जो बिहार की तरक्की के लिए बात कर रहे हैं कि बिहार को अपने टॉप 10 राज्यों में लेके आएंगे, बिहार में पलायन की समस्या ख़त्म करेंगे, बिहार में लोगों को शिक्षा देंगे, तो क्या ये जाति और धर्म की राजनीति के सामने ये जो वाली राजनीति है, जो नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, इस ट्रेंड से जाति और धर्म की राजनीति अलग हो जाएगी। एक सही फ़र्क हम नज़र आ रहा है हमको। इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जिस तरह प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं, आज तक किसी पार्टी के नेता ने उस तरह की मेहनत नहीं। जी,
आज तक नहीं की। और समाज को उठाने की बात कर रहे हैं, वो वोट मांगने की बात नहीं कर रहे हैं। समाज को कैसे उठाया जाए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुसलमान, एजुकेशनली बैकवर्ड मुसलमान, पॉलिटिकली बैकवर्ड मुसलमान, इन तीनों के बैकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए जिस तरह से प्रशांत किशोर ने शुरू किया है, जो पदयात्रा की है, उससे आगे हमको लगता है कि उसका मुसलमानों का मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा इससे। तो आपको ये उम्मीद है कि मुसलमान जनसुराज के साथ जुड़ेंगे? और बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ठगाना चाहते हैं, 35 साल से ठगे जा रहे हैं और ठगना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएं नहीं, कुछ नहीं करें, उसी में रहना चाहते हैं, तो उन लोगों का साथ दें, नहीं तो फिर प्रशांत किशोर के साथ आएँ। जी जी। एक और सवाल हम आपसे जो ये पूछना चाहते थे कि बहुत दिनों से आपने देखा होगा मुआशरे में अफवाह फैलाई जाती है, जब भी कोई नई पार्टी आती है, कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ एक साजिश की जाती है। तो जैसे जनसुराज के बारे में भी आपने ये सुना ही होगा कि अलग अलग लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने बीजेपी के साथ काम किया, मोदी जी को जिताया, तो ये हो सकता है बीजेपी की बी टीम हो, और बीजेपी खुद यहाँ पे बिहार में चुनाव नहीं जीत पा रही है, तो प्रशांत जी को भेजा है कि आप मेरे लिए चुनाव जीत के लाई। तो आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि बीजेपी अगर किसी को बोले तो कोई सच में 20 महीना पदयात्रा कर सकता है? फिर अगर कोई आपके सामने बोले कि प्रशांत जी तो बीजेपी के बी टीम है, आप जनसुराज से क्यों जुड़े, तो आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? तो देखिए, ऐसा है कि प्रशांत किशोर जी का जहाँ तक सवाल है कि 2 आदमी पर ये इल्ज़ाम अभी लग रहे हैं जी। एक असदुद्दीन ओवैसी साहब पे जी कि वो बी टीम है जी। तो वहाँ क्या है कि असदुद्दीन ओवैसी चाहते हैं कि मुसलमानों को गोल बंद करें। जब जहाँ मुसलमानों को गोल बंद करने की बात होती है, तो दूसरे लोग जो हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग, वो अलग इसका सहारा लेकर के उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग या आरएसएस वाले लोग कहते हैं, अरे मुसलमान तो एक हो रहा है, तुमको उससे खतरा हो जाएगा, तो ये गोल बंद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी की ये ख़ास बात ये है कि ये अच्छा, उस असदुद्दीन ओवैसी का जो नज़रिया है, उससे क्या होता है कि मुसलमानों को नुकसान होता है, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचता है। आप इसको थोड़ा सा एक बार समझाइए हमारे दर्शकों को भी और हमको भी, तो मतलब दोनों के नज़रिया में क्या फ़र्क? यही मैं बता रहा था कि वो असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों को गोल बंद करके दूसरे कम्युनिटी को एक जगह गोल बंद करने की कोशिश करते हैं, जो ऑटोमेटिकली उसका फ़ायदा वो लोग सांप्रदायिक ताकतें उठा लेती हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी का ये कहना, ये नज़रिया है कि आप 20% हैं और पूरे मुल्क में कि हिंदू 80% हिंदू आबादी है, 80% है, तो 80% हिंदू आबादी है, तो 80% पूरी आबादी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती है। सही बात। क्योंकि डिफरेंट पार्टी, कम्युनिस्ट हैं, ममता बनर्जी की पार्टी है, और साउथ में पार्टियां हैं। 35 to 40% देखा जाए वोट, तो एक जान लीजिए कि 40% जो है बीजेपी, वो बीजेपी को मिलता है, और 40% बीजेपी के अगेंस्ट वोट जाता है। अगर उस 40% को, जो प्रशांत किशोर जी की कोशिश है, 20% के साथ प्लेटफार्म पर एक साथ खड़ा कर दिया जाए, तो इलेक्शन जीतना बहुत आसान हो जाएगा। फिर सांप्रदायिक पार्टी जो है उनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो ये नज़रिया जो इनका है, इसमें असदुद्दीन ओवैसी के नज़रिए में इसमें बहुत ज़मीन आसमान। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी बोल रहे हैं कि बीजेपी की टीम है, उसमें इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि प्रशांत किशोर जी जब नीतीश कुमार के साथ थे, तो उस वक्त भी हम लोगों ने बहुत ही माइन्यूटली उनको देखा है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, एक बार उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी के साथ काम किया था, बाकी जितनी जगह भी उन्होंने 8-10 राज्यों में उन्होंने जो काम किया, वो बीजेपी के अगेंस्ट में काम किया है। तो ये कहना कि बीजेपी की बी टीम है, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी। हम समझते हैं कि ये गलत बात होगी। ये एक अफवाहें इसलिए फैलाई जा रही हैं, इस अफवाह को फैलाने में ख़ास तौर से आरजेडी और जेडीयू का और बीजेपी का भी हाथ है। उसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं, अभी तो इलेक्शन 1 साल दूर है, लेकिन बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इन डिफरेंट पार्टियों से लोग अलग हट के एक नई जगह तलाश करने के चक्कर में इस जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं। मुसलमान जनसुराज के साथ मुसलमान भी जुड़ रहे हैं, मुसलमान तो जुड़ ही रहे हैं, गैर मुस्लिम भी जुड़ रहे हैं। जी। हर कास्ट के, हर क्रीड के लोग जुड़ रहे हैं। चलिए शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। आपने इतनी सफाई से हमारे दर्शकों को अपनी बात बताई, और हम बस यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को और सभी इंसानों को एक सही रास्ता दिखाए,
और बिहार के इस राजनीतिक माहौल में हम मुसलमानों के अंदर एक समझ डालें कि हम लोग भी अपने मुद्दे पे वोट कर सकें, हम लोग भी अपने रहनुमा चुन सकें और बिहार की तरक्की में अपने कंधा से कंधा मिला के बिहार के अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों के साथ चल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। थैंक यू वेरी हमसे मच, ज्वाइन करने के आपका लिए। बहुत